आपको मैं बताऊंगा कि 540 की एप्लीकेशन क्या होती है। बड़ी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। क्रिमिनल ट्रायल में ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग आप इसको दायर करते हैं। क्यों करते हैं? जब आपका कोई केस चल रहा हो, उसमें एक इम्पोर्टेंट विटनेस कोई हो जिसको बुलाना बड़ा ज़रूरी है। वो चाहे पहले आया हो, नोटिस समन उसको हुए हो या नहीं, लेकिन आप समझते हैं कि उसकी अपीयरेंस बहुत ज़रूरी है कोर्ट में, उसका एविडेंस, ताकि कोर्ट उसको बुलाए। तो आप एक दरख्वास्त लिखते हैं कोर्ट को, तो 540 की होती है, जिसमें कोर्ट उसको समन करती है, उसको पर्सनली उसकी अपीयरेंस को कोर्ट में लाजिम बनाती है। वो कौन सा सेक्शन और क्या कहता है आपको पढ़ के सुनाता हूँ। ये बड़ा ज़रूरी सेक्शन है, आप सबको पता होना चाहिए। तब आप कोई क्रिमिनल ट्रायल चल रहा हो, आप किसी को भी ज़रूरी समझे शरीक करना, शामिल करना तफ्तीश में, तो आप उसको कर सकते हैं एज अ विटनेस शामिल। 540 CRPC, पावर टू समन मटेरियल विटनेस और एग्जामिन पर्सन्स प्रेजेंट, कि मतलब एक विटनेस को, जो इम्पोर्टेंट विटनेस को आप समन करते हैं और उसको एग्जामिन करते हैं, उसको बुला के क्वेश्चनिंग करते हैं, उसके लिए बुलाना। एनी कोर्ट में एट एनी स्टेज और ऑफ एनी इंक्वायरी, ट्रायल और अदर प्रोसीडिंग अंडर दिस कोर्ट समन एनी पर्सन एज अ विटनेस, विटनेस के तौर पर उसको बुला सकती है कोर्ट। तब आप इसको दरख्वास्त को देते हैं। और एग्जामिन एनी पर्सन इन अटेंडेंस, उसको अटेंडेंस, उसकी हाजिरी को यकीनी बना सकती है। दो नॉट समन्ड एज अ विटनेस, अगर चाहे उसको एज अ विटनेस नहीं बुलाया गया, लेकिन और रिकॉल एंड एग्जामिन एनी पर्सन ऑलरेडी एग्जामिन्ड, अगर कोई शख्स पहले भी आ चुका है तो उसको दोबारा बुलाया जा सकता है। उसके अलावा है एंड द कोर्ट शेल समन एग्जामिन एंड री एग्जामिन एनी पर्सन इफ हिज एविडेंस अपीयर्स, any such person if his evidence appears to it essential to just decision of the case। अगर उस शख्स का आना ज़रूरी है, एविडेंस उसका बड़ा ही इंपॉर्टेंट है एक डिसीजन तक जाने के लिए, फेयर डिसीजन तक जाने के लिए, तो उसको कोर्ट किसी भी वक्त बुला सकती है। ये एप्लीकेशन होती है जो तैयार की जाती है, उसका एक पैटर्न होता है। आपको एप्लीकेशन लिखना भी सिखा दूंगा, अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं मुझे मैसेज करना आप। ये बड़ी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। ये मोस्टली हर शख्स को पता होना चाहिए, चाहे वकील है या नहीं है। अक्सर होता है कि आप किसी विटनेस को शामिल नहीं करते, बाद में उसके अपीयरेंस बड़ा ज़रूरी आपको होती है, तो ये एप्लीकेशन लिख कर आप उसको एनी टाइम कोर्ट प्रोसीडिंग में तलब कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको वीडियो समझ आई होगी। मज़ीद वीडियोज़ के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और ये जो कट आते हैं बीच में वीडियो में, वो एक्चुअली ये वीडियो स्नैपचैट पे बनती है, आपको पता है उसकी 1 मिनट की रिकॉर्डिंग होती है, तो इसलिए उस कट के बाद मुझे दोबारा से उसको चलाना पड़ता है। शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह।